हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो रहने वाला है सीटेट के ऊपर। मतलब मैं आपको आज गाइड करने वाली हूँ कि सीटेट को आप लास्ट 1 महीने में किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अब तो लास्ट का मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 1 महीने में भी आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर से हिट कर लें ताकि मेरे नई आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ सके। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ और बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। इसी में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। अपने आप को पहले तो इस बात को समझा देना है कि हम सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि बहुत सारे बच्चे हर साल सीटेट का एग्ज़ाम मतलब देते हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो पहले तो खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं कि हम सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसको लास्ट तक यही लगता रहता है बच्चे को कि मतलब हम सीटेट क्वालिफाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, ये है वो है। मतलब हम अपने आप को बहाना देते रहते हैं। साइकोलॉजिकली ये रहता है कि हम अपने दिमाग को बताते रहते हैं कि हमने तैयारी नहीं करी है, हमसे नहीं होगा। जबकि हमें हमारे दिमाग को पॉजिटिव चीज़ें बतानी हैं, पॉजिटिव चीज़ें ही समझानी हैं, तभी हमें हमारा दिमाग पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करा पाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने आप को अच्छे से ये समझा दो कि 1 महीना, सिर्फ 1 महीना नहीं है, हमारे पास में 30 दिन है और इन 30 दिनों में हम अपना 100% देंगे और हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात यही आपको करनी है कि पहले आपको खुद को समझाना है कि 30 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 30 दिनों को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 5 सब्जेक्ट होते हैं लेवल 1 में और 5 ही सब्जेक्ट होते हैं लेवल 2 में। यानी 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए और 6 to 8 के लिए लेवल 2 रहता है। अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए लेवल 1 दे रहे हैं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और सीडीपी। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला जो सब्जेक्ट है वो है सीडीपी। तो आपको मेन जो ज़्यादा फोकस करना है वो सीडीपी को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है जो जो सीडीपी है इससे कवर होती है और इसी से ही मतलब आपका स्कोर इंक्रीज होता है। अगर आप पेडागोजी पे अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हैं तो आपका 100+ स्कोर कहीं भी नहीं गया है। मैंने खुद अपना सीटेट पास किया है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये मेरा पेपर है। ये मैंने अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था ये मेरा क्लियर हुआ था और मैं आपको बता दूं मेरा 100+ स्कोर रहा है। तैयारी की थी बहुत अच्छे से, इसी वजह से बहुत अच्छा स्कोर भी रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपने आप को समझा देना है। दूसरा, आपको अपनी मतलब तैयारी अच्छे से करनी है। तीसरा, अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम सेल्फ स्टडी करें या हम कोई बैच परचेज करें। अब देखो, 1 महीने का समय बचा है तो बैच खरीदने का तो टाइम है नहीं। मैं आपको सीधा बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जाओ और बैच खरीद लो और तैयारी हो जाएगी। नहीं, बैच खरीदते हैं तो कम से कम 2 या 3 महीने पहले आपको बैच खरीदना होता है, उसके बाद में आप तैयारी करते हैं। तो अब कोई बैच खरीदने की ज़रूरत है नहीं। आप अपने आप को पहले ये देखो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या आपको ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन यूट्यूब पर कंटेंट भरा पड़ा है, आज मैं आपको बताऊंगी कंटेंट आपको कहाँ से लेना है। पूरा ऐप के जैसा, जैसे आप कोई कोर्स लेते हैं उसी के जैसा पूरा आपको क्या बोलते हैं कंटेंट मिलेगा। वो मैं वीडियोस और उसकी पूरी प्लेलिस्ट के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो पहले मैं आपको आपकी सेल्फ स्टडी के बारे में बता दूं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप उसको कम से कम 5 से 6 घंटे आपको एक दिन में देने होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसमें क्या करना होगा आपको, देखो, इसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सबको ही डिफिकल्ट लगते हैं। एक इंग्लिश है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली है तो इंग्लिश, और अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत। दूसरा है मैथ, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा डराएगा। ठीक है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी, ईवीएस और सीडीपी, जैसा मैंने आपको बताया सीडीपी पे आपको पकड़ अच्छी बनानी है तो सीडीपी को बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। तो जैसे आपका मान लो हिंदी सबका अच्छा होता है, ईवीएस में भी अच्छी खासी पकड़ सबकी होती है, तो आपको ये जो हिंदी और ईवीएस हैं इनको थोड़ा कम समय देना है। लेकिन इंग्लिश, मैथ और सीडीपी, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको, अगर आपने इंग्लिश लिया तो इंग्लिश को, संस्कृत लिया तो संस्कृत को, बहुत अच्छा खासा टाइम देना है। कम से कम 4 घंटे इनको आपको देना ही है। ठीक है, ये तो हो गई सेल्फ स्टडी की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप यूट्यूब से कहाँ से पढ़ सकते हैं। जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ। मैंने पढ़ाई की थी टीचिंग एग्जाम्स TWA, एक यूट्यूब चैनल है, वहीं से मैंने
तैयारी करी थी, वहाँ पे मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और कौन कौन सा प्लेलिस्ट है। पूरा मतलब ऐसे 7 से 8 घंटे की क्लासेस हैं। सबसे पहले आपको वो कंटेंट की मैराथन देखनी होगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कुछ मत करो, कोई बुक मत लो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, आपको वो सबसे पहले प्लेलिस्ट निकालनी है यूट्यूब से, और उन प्लेलिस्ट को आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, शांतिपूर्वक सभी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखना है। और अगर आपके पास समय है, अभी 1 महीने का पूरा समय है, तो आप उन प्लेलिस्ट को कम से कम 2-2 बार देख सकते हैं बहुत आराम से। आप उनको पहले तो नॉर्मल स्पीड में देखो, फिर जब आप उनको दोबारा देख रहे हो तो आप उनको 2x या 1.5x की स्पीड में देखो, जिससे आसानी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लास के समय पे ही, क्लास के लेते लेते ही आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि हाँ क्या चीज़ें कैसे हैं। उस तरीके से आपको अपने पहले तो सब्जेक्ट के कंटेंट को, यानी जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है उसको कंप्लीट करना है। जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ में ये जो सारी प्लेलिस्ट हैं, इनके मैं आपको बता दूं, इनके फ्री PDF भी एप्लीकेशन पर मौजूद हैं, अभी भी हैं। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगी यहाँ किस तरीके से आपको वो सर्च करना है। सारी चीज़ें आराम से आप उसको देखना और अपना PDF निकालना, PDF को रिवाइज करना, और बहुत अच्छे से आपका कंटेंट, जब आपको ऐसे अब खुद से लगने लगेगा कि हाँ अब मेरा कंटेंट पे अच्छी पकड़ बनने लगी है, तब आपको क्या करना होगा, अब आपकी कंटेंट, आपका थ्योरी जो पोर्शन है वो अच्छा तैयार हो गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप बोलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पहले तो ऑनलाइन करनी है, और वहीं से ही मैं आपको इसकी भी बहुत सारे संग्रह सीरीज़ TWA की तरफ से ही टीचर्स ने करा रखी है, वो भी एक मैराथन के थ्रू ही वो प्रोवाइड कराई गई थी, मैराथन कराई गई थी, उन्हीं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद में बारी आती है आप पेपर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाएंगे, मॉक टेस्ट भी TWA ऐप पर ही मौजूद हैं। वो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप वहीं से, मैं वो भी आपको यहीं इसी वीडियो में बता दूंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि आपको वो कहाँ से मॉक टेस्ट मिलेंगे। और मैं आपको बताऊँ 100% ऑथेंटिक, सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता, गड़बड़ वाला मामला कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। देखो वहीं से मैंने भी 100+ स्कोर किया है, CTET में और UP-TET में भी मेरा 100+ स्कोर अभी बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से 1 महीने में CTET क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारा जो भी मैंने आपको कंटेंट और ये सारी चीज़ें बताई हैं, इनके थ्रू आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मेन जो काम करना है आपको, ये करना है कि आपको, जैसे मैंने बताया है, तो अब ऐसा नहीं करना है कि मैंने बता दिया फिर 2 वीडियो और देख लो, वहाँ से कुछ पता चलेगा, नहीं। आपको एक ही जगह से देखना है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा गलती करता है वो यही करता है कि भटकाव रहता है, एक वीडियो ये देख ली, 2 वीडियो ये देख ली, फिर कन्फ्यूजन और हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उससे आपको भ्रामकता होती है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, उससे आपका ब्रेन गड़बड़ हो जाता है पूरा कि क्या करें क्या ना करें, कौन सही है कौन गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रस्ट है अपने आप पर, मैं किसी और पर ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आप पर ट्रस्ट है अपने आप पर कि आप 1 महीने में कर सकते हो, तो आप 1 महीने में कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपने कंटेंट भी तैयार कर लिया, आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिया, आपने संग्रह सीरीज का पूरा वो भी लगा लिया है, मैराथन भी कर लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उन मॉक टेस्ट का साथ के साथ आपको एनालिसिस जरूर करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप 50% तैयारी अपनी वहीं अधूरी छोड़ देते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 मॉक टेस्ट ऐसे दिए थे कि मैंने मॉक टेस्ट लगाए, मैंने उनका रिवीजन नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, और आगे जब वो मेरे क्वेश्चन आए तो वो मेरे फिर से गलत हुए। तो मैंने क्या किया था कि अगर मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ तो मॉक टेस्ट 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, उसमें से 2.5 घंटा पूरा लगता नहीं है, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कम ही टाइम लगता है। उसमें जो बचा हुआ टाइम होता है, मैं उसमें पूरे जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो गलत क्वेश्चंस होते हैं, उनको एनालिसिस करती हूँ। फिर उन एनालिसिस करने के बाद में जो गलत क्वेश्चन है उनको मैं रिवाइज करती थी, 1-2 बार रिवाइज करके उनको वो दिमाग में सेट हो जाते थे कि हाँ इसका आंसर ये होगा और ये इस तरीके से होगा, मतलब गलत है तो क्यों गलत किया हमने और क्या उसका रीज़न रहा, ये भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हमारा दिमाग किस तरीके से चला था, हमें ये भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं जब हम उस क्वेश्चन के राइट आंसर को देखते हैं। ठीक है, ये काम ज़रूर से करना है आपको। उसके बाद में आपका कंटेंट कंप्लीट, आपका प्रैक्टिस भी कंप्लीट, आपने मॉक टेस्ट भी लगा दिया, आपका एनालिसिस भी हो गया। उसके बाद आपको जो लास्ट वाला टाइम आता है, उस टाइम पे ऐसा रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं होना है। आप अपने आप को ये समझाना है बस कि हमने तैयारी की है,
बहुत अच्छे से तैयारी की है और हम जो हमने तैयारी की है हम उसके बेस पे अपना 100% देकर आएंगे और हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। इस तरीके से आपको खुद को मतलब अपने दिमाग को समझाते रहना है, पॉजिटिव रहना है, कुछ भी ऐसे हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। बहुत आसानी से, मैं ये कह रही हूँ सीटेट के पेपर के बराबर आसान पेपर कोई नहीं है आज की डेट में, सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको। और आने वाले जो वीडियोज़ हैं धीरे धीरे करके मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, और मैं आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान ट्रिक्स भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप 100+ स्कोर कर सकते हैं सीटेट में। डरने और घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, तो भैया 1-1, 2-2 नंबर से रहने वाला एग्जाम सीटेट का नहीं है। सीटेट में तो 100+ स्कोर होना चाहिए, ऐसा एग्जाम है और बहुत अच्छा एग्जाम है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी समझ लगानी है। और हाँ, एक बार फिर से मैं कहूँगी, आपको अपनी CDP को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और समझ कर उसको पढ़ना है। और जिस तरीके से गार्गी मैम वो समझाती है उस तरीके से अगर आप उसको समझेंगे तो बहुत आसानी से आप अपना 100+ स्कोर 1 महीने में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हरे कृष्णा।